वी उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है अपने बॉडीगार्ड से कि इसको यहाँ से ले जाओ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक इसको मत छोड़ना। वी उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं और उन दोनों लोगों को भी जो कि उस लड़के को लेकर जा रहे थे। इतने में डॉक्टर जिमिन के रूम से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मिस्टर किम, जिमिन की हालत अब ठीक है लेकिन आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। वी वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है डॉक्टर क्या जिमिन अब वाकई सही है? तो वो डॉक्टर कहते हैं हाँ, जिमिन को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं जिसकी वजह से उनको कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। वहाँ पे वी ओके बोलता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिन कहता है कि हमें अभी जंगोक की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो नामजन कहता है कि तुम यहीं रुको। वी भी जिनको वहीं रुकने को कहता है और ख़ुद जंगोक की तरफ जाता है। वो देखता है कि जंगोक रूम से बाहर बैठा हुआ है और अंदर डॉक्टर शुगा का एग्जामिन कर रहे हैं। जेहोफ वहाँ पे नहीं है तो वी जाके जंगकुक से पूछता है कि जेहोफ किधर है। तो वहाँ पे जंगकुक बताता है कि यहाँ पे पता नहीं कुछ अनजान लोग आ गए थे जो कि हमसे बहस कर रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि वो हमें जानते हैं, लेकिन मैंने उनको पकड़ लिया था क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे, इसलिए मैंने जेहोफ को भेज दिया ताकि वो उनसे पूछताछ करें कि वो लोग क्या करने आए थे यहाँ पे। वी कहता है ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। एक लड़की हमने पकड़ी है जो कि अपने आप को जिमिन की दोस्त बता रही थी और कह रही थी कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जबकि जिमिन के तो कोई दोस्त ही नहीं था और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्योंकि वो लड़कों को पसंद करता है। जंगकुक वहाँ पे कहता है हमें इनसे पूछताछ करनी होगी। इतने में डॉक्टर शुगा के रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं कि शुगा आप पूरी तरीके से ठीक है, आप इसको घर लेकर जा सकते हैं। हाँ, बस थोड़ी सी एहतियात करनी होगी क्योंकि इसके ज़ख्म अभी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं। वहाँ पे जंगकुक ओके बोलता है और कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना किया। तो डॉक्टर कहते हैं नो इट्स ओके, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो पर्सनली तो मैं आपके लिए हाजिर हूँगा क्योंकि आपके डैड ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया है। जंगकुक वहाँ पे ओके बोलता है और उसको हक कर लेता है। वी ये देख के वहाँ पे जल रहा था और वी जंगकुक की तरफ घूरता है और जंगकुक को समझ आ गया था कि वी जल रहा है। जंगकुक और फ्रैंकली डॉक्टर से बात करने लगता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो वी कहता है कि मेरी बात तुमने पूरी नहीं होने दी। तो जंगकुक कहता है तुम देख रहे थे ना कि डॉक्टर आ गए थे। तो वी कहता है ये हमें जानते हैं, इसकी वजह से हम इनके सामने बात कर सकते हैं। तो जंगकुक कहता है मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। वी कहता है अच्छा ठीक है, तुम अभी घर जा रहे हो तो मैं तो मेरे बॉडीगार्ड्स उस लड़की को और उसके साथ जो 2 लोग थे उनको ले गए हैं, वो तुम्हें सारी बात बता देंगी कि वहाँ पर क्या हुआ है और तुम ज़रा उस लड़की से पूछताछ करना। वहाँ पे जंगकुक ओके बोलता है। वी वापस जिमिन की तरफ चला जाता है। इट्स बिन 1 डे। जिमिन को होश अब आ चुका था। डॉक्टर वी को जिमिन के रूम में जाने की इजाज़त दे देते हैं। वी जाते सारी जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन वी को हक करके रोने लग पड़ता है और कहता है कि हाँ आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी ज़्यादा टेंशन में डाल दिया। इट्स ओके, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। वी कहता है कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था, तुम किधर जा रहे हो? तुमने ऑलरेडी जिन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और अगर तुम हमें ना मिलते और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो डेफिनेटली जंगकुक तो मरने वाला था। जिमिन वहाँ पे कहता है हाँ आप मजाक कर रहे हो ना? तो वी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी थोड़ी जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने जंगकुक के सामने अपना फ़ोन दीवार के साथ मार दिया था और वो फ़ोन टूट गया था और जंगकुक भी थोड़ा बहुत डर गया था। जिमिन ये सुनता है और हंसता है और कहता है कि नहीं, मुझे लगता था कि आप जंगकुक से डरते हो लेकिन अब लगता है जंगकुक हांग आपसे डरते हैं। वी कहता है तुम्हारे हांग से तो हर कोई डरेगा क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। जिमिन कहता है अच्छा और शुगा कैसा है? तो वी कहता है शुगा अभी ठीक है और हाँ तुमने जो स्पाई वगैरह वाली सारी बात कही थी वो मुझे पता चल चुकी है। वो लोग और कोई नहीं बल्कि जैक्सन के लोग हैं। वी वहाँ पे उस लड़की के बारे में भी बताता है जो कि आई थी। जिमिन कहता है मैं तो ऐसे किसी लड़की को नहीं जानता जो कि मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, जबकि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी और आपको पता है कि मैंने कभी हाई स्कूल पढ़ा ही नहीं था, घर में ही पढ़ा था और सिर्फ कॉलेज के लिए ही बाहर आया था। वी कहता है हाँ मुझे पता है, इसकी वजह से ही तो मैंने उस लड़की को पकड़ लिया था। जिमिन कहता है कि क्या हुआ, आपने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? तो वी कहता है नहीं अभी मैंने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे उन लोगों को ज़रूर
हम बात उगलवाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोल सकते रहे। तो जिमिन कहता है हाँ ठीक है, तो क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? तो वी कहता है नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते, तुम अभी हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए जिमिन। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, दिमाग पे जोर मत डालो, तुम्हारे ऑलरेडी ब्लड प्रेशर इश्यू हो चुका है सिर्फ इतनी टेंशन लेने की वजह से। जिमिन कहता है हाँ आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला है ना। वी कहता है इट्स ओके। जिमिन कहता है कि क्या डैड आए हैं? डैड ने कुछ कहा तो नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो वी कहता है तुम्हें पता है डैड तुम्हारी बात को कभी नहीं टालते, और जब मैंने उनको बताया कि जिमिन के साथ क्या हो रहा था, तो डैड ने सिर्फ गुस्से से ये कहा कि तुमने उनको कोई बात नहीं बताई, लेकिन वो समझ चुके थे कि तुम उनको टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जिमिन कहता है तो डैड यहाँ पे क्यों नहीं है, वो मुझसे मिलने नहीं आए? तो वी कहता है नहीं डैड अब्रॉड गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं मिलना है। और जिमिन कहता है कि वायन वो किधर है, क्या वो ठीक है? तो वी बताता है कि हाँ वायन ठीक है, वो भी डैड के साथ बाहर जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिमिन कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, काश मैं ऐसा कुछ ना करता। तो वी कहता है तुमने सही किया जो किया, तुमने ना सिर्फ सब कुछ ठीक किया बल्कि शुगा की भी जान बचाई है। तो जिमिन वहाँ पे सर नीचे कर लेता है और कहता है कि अब तो मैं शुगा को कभी नहीं मिल सकता। जिमिन ये कहता है वो सर नीचे कर लेता है, तो वी वहाँ पे समझ जाता है कि जिमिन अभी उदास है। ऑन द अदर साइड जंगकुक उस लड़की से बात उगलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जंगकुक उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वो लड़की कुछ सुन ही नहीं रही थी। और जंगकुक कहता है लड़की मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी और ये दो लोग कौन हैं? तो वो लड़की कहती है कि वो लड़की आगे से कुछ नहीं बोलती और कहती है मैं कुछ नहीं बताऊँगी तुम्हें तो कुछ भी नहीं। तो वो जंगकुक कहता है मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, इसके बाद मुझे सख्ती से पेश आना होगा। तो वो लड़की कहती है कि मैं नहीं बता सकती तुम्हें। इतने में जंगकुक बहुत ज़्यादा गर्म पानी की बास्केट लेता है और उस लड़की के ऊपर डाल देता है और कहता है कि तुम बोलो। जंगकुक उस लड़की के बाल खींच के ऊपर करता है। जंगकुक वो लड़की कहती है अच्छा मैं बोलती हूँ, तुम प्लीज़ छोड़ दो। जंगकुक कहाँ पे कहता है कि ठीक है तुम जल्दी बोलो। तो वो लड़की वहाँ से बोलने लग पड़ती है, लेकिन वो जो कुछ बोल रही थी वो सब कुछ झूठ था। जंगकुक को समझ आ जाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। इतने में जंगकुक अपनी गन निकालता है और उस लड़की के टांग पे गोली मार देता है और कहता है कि तुम बोलती हो या नहीं, मैं अब लिहाज नहीं कर रहा, मैं जिमिन नहीं हूँ जो हर बात पे चुप कर जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है आई एम सॉरी मैं सच बताती हूँ, मैं सिर्फ जिमिन को मिलने आई थी और मेरा कुछ ऐसे करने का इरादा नहीं था। मैं जिमिन को बचपन से ही पसंद करती हूँ और जो कुछ मैंने बोला वो वाकई झूठ था। मैं एलिमेंट्री स्कूल से नहीं बल्कि जिमिन के नेबरहुड में रहती थी, जिसकी वजह से मैं जिमिन को हमेशा से फॉलो करती आ रही हूँ। बट अब जब मैं जब रोड से गुजर रही थी तब ज़्यादा लोग देखे, तो वहाँ पे देखा कि वो जिमिन का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी और वहाँ से चली गई थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि जिमिन इस हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं यहाँ जिमिन से मिलने आई थी और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग कौन हो। तो वो लड़की ये झूठ बोल रही होती है, लेकिन जंगकुक को लगता है कि इस दफ़ा उसने सच बोला है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी। तो जंगकुक वी को कॉल करता है और कहता है कि ये लड़की बोल रही है कि वो जिमिन को शुरू से ही फॉलो करती आ रही है और जिमिन को पसंद करती है, जिसकी वजह से वो जिमिन से हॉस्पिटल मिलने आई थी और इन लोगों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो लोग भी हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को हम नहीं जानते। वी बोलता है कि इस लड़की को अभी हमने नहीं छोड़ना क्योंकि ये सब कुछ जान चुकी है, लेकिन जिमिन इतने में कहते हैं कि उस लड़की को छोड़ दो और जाने दे दो। वी कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो? तो जिमिन वहाँ पे कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। जंगकुक कहता है मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, ये लड़की अब सब कुछ जानती है और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जिमिन कहता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, इसको अभी छोड़ दो। तो जंगकुक वहाँ पे उसकी बात मानता है और उसको छोड़ देता है। जंगकुक इतने में जैसे ही उस लड़की को छोड़ता है और फ़ोन पे चलाता है, मिस्टर पार्क जिमिन, अगर इस लड़की ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जिमिन कहता है, जिमिन वहाँ से दूसरी तरफ से चलाता है और कहता है कि मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तो वो जंगकुक वहाँ पे छोड़ देता है और उस सिचुएशन को समझता है।
सो गाइज़ आज के पार्ट के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ कि आज हम 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं उन यूट्यूबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे एडवाइसेस दी और मुझे शाउट आउट दिए। थैंक यू सो मच गाइज़। और आई होप मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।